Hello everybody. Today I am posting the targets of my 7th and 8th day of a 73 days hard challenge that we've taken up for prelims 2024. Now since I was winding up environment, तो मुझे बस ऐसा लगा कि there's nothing special about day 7, तो वो regular ही था, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा एडिशंस नहीं किए थे. So I clubbed 7th and 8th, तो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ. So in these 2 days I majorly did CSAT. So plus I did current affairs. Yesterday I could not do that much of CSAT, मेरा हो नहीं पाया था अच्छे से, बट आज मैंने उसको अच्छे से थोड़ा टाइम दिया था. And then I did environment as usual. तो अभी उसका winding period चल रहा है, तो I think it will take 1 more day. Plus it was followed by previous year questions. ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक दिन कर पाई थी एंड आज मैं नहीं कर पाई. तो आज एक्चुअली मैंने 3 टारगेट्स तो किए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द 8th डे. तो आज मैंने CSAT करंट अफेयर और एनवायरनमेंट ज़रूर किया था, बट मेरे से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी रह गई. एंड एज सून एज वी रीच 16th ऑफ दिस मंथ, दैट मीन्स अप्रैल, जब हमारे पास 2 महीने बचेंगे, आई विल ट्राई कि रेगुलरली मैं थोड़े क्वेश्चंस करूं, बिकॉज इट्स गुड टू बी इन प्रैक्टिस. MCQ का अगर आपको प्रैक्टिस रहता है तो इट्स रियली बेनिफिशियल इन दी रियल एग्जाम टाइम. सो क्योंकि मैंने लेट थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैं थोड़ा भी स्टैटिक पे ध्यान दे रही हूँ. एंड लेटर ऑन मैं थोड़ा करंट ओरिएंटेड हो जाऊँगी और MCQ पढ़ूँगी. दिस इज़ अबाउट द टारगेट्स. नाउ एज आई वॉज गेटिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द सोर्सेज, तो देखिए सोर्सेज में तो कुछ नहीं है मेरे पास. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट एनवायरनमेंट, तो मैंने थोड़ा सा शंकर का पढ़ा हुआ है. जब मैं सब नई आई थी एंड मेरी फर्स्ट रीडिंग हुई थी, तब मैंने शंकर IAS पढ़ी थी. तो वो मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही सोर्स आप बार बार पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको फैमिलियरिटी रहती है, तो कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यू हैव रेड इट. इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप जस्ट अ न्यू सोर्स, यू विल फील कि यार ये एकदम नया हो गया है ना. सो शंकर IAS है. प्लस मैंने PMF से कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लाइक कन्वेंशंस पढ़े थे, जो कि अब मैं क्या करूँगी कि जो बॉडीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस करंट में है ना, उसके बेसिस पे मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगी रादर देन पिकिंग अप अ होल न्यू बुक. सो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, दिस टाइम आई एम नॉट रीडिंग PMF. मैं शंकर IAS पढ़ रही हूँ, उसके साथ जो भी चीज़ें करंट में होंगी उनको मैं अच्छे से पढ़ूंगी. ओके, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन टू स्टैटिक मोर, प्लस कंपनीड बाय जो भी होगा करंट अफेयर्स में. ओके, दिस इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट. नाउ समबडी वाज आस्किंग मी अबाउट मॉक्स, कि मॉक्स में मैं क्या लगा रही हूँ. मॉक्स मैंने अभी नहीं लगाए हैं. मोस्ट प्रोबेबली आप अप्रैल के लास्ट में मैं फुल लेंथ FLT पे थोड़ा ध्यान दूंगी, और मे बी उससे भी ज़्यादा मई इनिशियल डेज में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैं स्टैटिक पढ़ रही हूँ. तो मेरा फोकस है कि एटलीस्ट मैं 2-3 सब्जेक्ट्स का ख़त्म कर दूँ इस महीने के एंड तक. सो मॉक्स में अगर आप देख रहे हैं तो somebody was asking me about the institute. देखिए इंस्टीट्यूट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी योर बेडरॉक. ओके, ये आपका बेस होना चाहिए. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सिर्फ सीखने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए, एंड वो रैंडम फैक्टर रहे थोड़ा सा, कि मतलब होता है ना कि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक्स. ऐसा कीजिएगा. सो उसके लिए आप कोई भी डिसेंट इंस्टीट्यूट का उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैंने विजन का किया हुआ है, इट्स गुड. मतलब अगर किसी ने रोज़ हमें बहुत ज़्यादा लगाए होंगे, तो उनको एक चीज़ दिखती होगी कि आप ना थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर, कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं. तो इफ़ दैट इज़ एन इशू विद यू, तो आप फोरम भी देख सकते हैं. इनसाइट्स इज़ ऑल्सो गुड. मैंने ऑल्दो इनसाइट्स कभी किया नहीं है, बट मेरे को जितना फीडबैक मिला, इनसाइट्स इज़ ऑल्सो गुड. देखिए अभी मार्केट में ना बहुत सारे आ रहे हैं, जो आपको सूट करे वो आप लीजिए. बट एज आई ऑलवेज टेल यू, जस्ट मेक श्योर कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट की ही नहीं लगा रहे हैं. बस थोड़ा सा वैरायटी रखिए, सो दैट यू आर नॉट यूज टू जस्ट वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो आपको थोड़ा इम्यून कर देगा. आपको लगेगा आपको सब आ रहा है. आपने उन्हीं की मैगजीन पढ़ी होगी, तो आपको लगेगा मेरे तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, वाओ, है ना. तो ऐसा वो फैक्टर थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चंस कैसे दे रहे हैं. तो जस्ट डोंट गेट यूज टू कोचिंग इंस्टीट्यूट. हमको UPSC का माइंडसेट जाना है, ना कि कोचिंग में एडमिशन लेना है ना. सो आप कोई भी इंस्टीट्यूट की ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 2-3 इंस्टीट्यूट का क्लब करके बनाएं. जैसे कि मान लीजिए आप FLT लगा रहे हैं, आप 10 लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 5 किसी इंस्टीट्यूट के, 5 किसी के. दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर विच आई हैव गिवन. अगर आप 20 लगा रहे हैं, तो 10 किसी के, 10 किसी के.
सेक्शनल में दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट FLTs जब आप लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा अच्छा पता चलेगा कि ठीक है मेरा एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है दोनों में. लाइक मैं आपको बताती हूँ कि अभी से 1-2 साल पहले व्हेन आई गेव मीन्स आई थिंक 2022 की बात है, तो मैंने आई डोंट वांट टू नेम द इंस्टीट्यूट, बट ऐसी बात है कि मैंने क्वेश्चंस लगाए एंड ट्रस्ट मी आई वाज नॉट इवन गेटिंग 40-45 मार्क्स. मतलब इनिशियली तो मुझे 35 मिले थे और एग्जाम से जस्ट 15-20 दिन पहले की बात है मुझे 45 भी नहीं मिल रहे थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होता है उस टाइम पे. ऑल्दो मैं इस इशू पे अच्छे से बात करूंगी, बट दिस इज द थिंग. एंड उसी साल 2022 में मेरा प्रीलिम्स हुआ था, 2023 में भी हुआ था. सो प्लीज डोंट जज योर सेल्फ ऑन दिस. ओके, ये सिर्फ आपको एनालाइज करने के लिए, आपके वीक एरियाज बताने के लिए. तो आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूट आपको ठीक लग रहा है आप वहां से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हाँ, एकदम ऐसे क्वेश्चंस भी ना हो जो आपको लगे कि यार ये अप टू द मार्क नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. दिस इज रिगार्डिंग द मॉक्स. तो आप इस पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कहाँ के आप मतलब कहाँ के सब लोग लगा रहे हैं. फॉर एवरीबडी, मतलब हर कोई एक तरीके से काम नहीं कर सकता है. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि आपका अपना बेटरमेंट हो रहा है कि नहीं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रादर देन थिंकिंग ऑन दिस कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट की लगाऊं, कौन से नहीं की लगाऊं. दैट शुड नॉट बी योर इशू. ओके, सो आई होप आई वॉज क्लियर. सो आज के लिए बस इतना ही है, और जैसे ही मैं इन्वायरमेंट वाइंड अप कर लूँगी तो आई बी अपडेटिंग यू इन 1-2 days, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक स्टार्ट करना है. इन्वायरमेंट एक्चुअली टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं इन्वायरमेंट को एक्चुअल में टाइम नहीं दे पा रही हूँ. मैंने ना स्लॉट्स थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और मैं चाहूँ भी तो मैं उनको कम नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया. तो आई जस्ट डोंट वांट, क्योंकि योर अंडरस्टैंडिंग CSAT का लेवल बढ़ रहा है हर साल. सो यू कैन नॉट जस्ट टेक इट लाइटली कि CSAT हो जाएगा, बिकॉज आई एम समबडी फ्रॉम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड. तो मैं वैसे भी RC के भरोसे जाती हूँ. तो ऑब्वियसली RC इज समथिंग जिसके आप कंप्लीटली भरोसे नहीं जा सकते. आपको मैंने बताया ही था CSAT की वीडियो में कि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आपको एटलीस्ट एवरेज बनानी पड़ेगी. सो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन. सो इसीलिए हो रहा है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.